हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह जीके जीएस का इसमें टॉपिक है और इसमें हम 75 क्वेश्चन करेंगे और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना यह दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि यह झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और यह किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। और यह घाटी दामोदर घाटी परियोजना है, यह बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यह नील नदी है। यह सबसे बड़ी लंबी नदी है विश्व की। और ये मिस्र का वरदान है। ठीक ना, मिस्र जो देश है वो उसका वरदान है। चलिए आगे चलते हैं। और आपसे पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप लोग इसको बताइएगा। आगे चलते हैं। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने यह बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड यह कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और यह धामी गोलीकांड कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और यह धामी गोलीकांड वहाँ का एक काला कांड माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और भारत का जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के संविधान का संरक्षण उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम यह 1990 में पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो मोटर गाड़ियों से सबसे ज़्यादा निकलती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सबसे ज़्यादा उस गाड़ियों से निकलती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो सोने की जो शुद्धता है उसको कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, उसकी शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक ना, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, कृष्ण ने उपदेश दिया था जब पांडव और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय उपदेश दिया था। तो यह उपदेश भगवत गीता में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो सती प्रथा का अंत करने के लिए तो भारतीय नेता थे कौन? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। आगे चलते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो
लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 में यह लागू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो यह 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर, जो कि पंजाब का शहर है, अमृतसर में। चलिए आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं यह महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा, औरंगाबाद में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था शुरू, यह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। आगे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह सतलज नदी पे स्थित है, सतलज नदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज जो मच्छर होता है डेंगू, उससे के काटने से डेंगू ज्वर आता है, बुखार आता है। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध किससे है? तो यह मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से नील क्रांति का संबंध। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केरल राज्य है, जो कि मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे चलते हैं। और सबसे छोटा पूछेगा तो छोटा आप बताइएगा, गोवा। सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है सबसे ऊंची चोटी। आगे चलते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन यह झारखंड राज्य से होता है। किस राज्य से होता है? झारखंड राज्य से होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अल्बानिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो जो भारतीय सशस्त्र सेनापति होते हैं उसका प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। इसमें क्या होता है? जल जो और वायु में लड़ने वाले होते हैं फोर्स के, और आर्मी के यह प्रमुख होते हैं कौन? हवा में लड़ने वाले, जल में लड़ने वाले और आर्मी। तो इसमें इसके प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो ऐसा दूसरा सबसे बड़ा देश है जो चीन, जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा है, यह दूसरा नंबर पर है। चलिए आगे चलते हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो हिंदी का टॉपिक है कारक में 8 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष होती है, सबसे अच्छी इकाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन? तो बर्फ जो होता है, जो बर्फ का टुकड़ा होता है, उसी को ठोस
हाइड्राइस बोला जाता है, जो कि सबसे उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, क्या भरी जाती है? तो यह गैस कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह स्वयं उड़ने वाली, यहाँ पे करा स्वयं उड़ने वाली जो गैस भरी जाती है वो यह हीलियम भरी जाती है, और उस तरह हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो स्वयं उड़ने वाली जो गैस होती है हीलियम होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, यह प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो वह यंत्र कौन सा है? तो यह बैटरी है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह बैटरी से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन खोजा था। क्या खोजा था? पेंसिलिन खोजा था। और पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनता है, ठीक है, फफूंद से, कवक से बनता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम फुल फॉर्म है IPL का, इंडियन प्रीमियम लीग, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। आगे चलते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और गुलाबी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग बताइएगा। गुलाबी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो वह कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ठीक ना, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? यह जो ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, एतमाद उल दौला है, यह किस चीज़ का मकबरा है? तो यह मृत व्यक्ति के यह मकबरा है, स्मारक हैं। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक किसका तो यह किसका उत्तराधिकारी था? तो यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप के घोड़े का और क्या नाम था, आप लोग इसको बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो यह लोथल में था। क्या था? लोथल में था। आगे चलते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह 24वें संस्थापक थे, ठीक ना। चलिए आगे। 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, यह इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार था, यह उत्तरदायी था। आगे चलते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो इस समय वर्तमान में जो है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में यह 24.62% पे भारत में वन पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो किस शासक की मृत्यु हुई थी यह बताना है। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। चलिए आगे चलते हैं।
खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो का जो मंदिर था वह किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ, केरल में या गुजरात में पाए जाते हैं। जो कच्छ जिला है गुजरात का, वहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो महमूद गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और ध्वस्त कर दिया था। यह 1025 ईस्वी में, ठीक ना, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसे ध्वस्त कर दिया था। आगे चलते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा है, जो कि असम में है, ठीक ना। एक सींग के गैंडे यहाँ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह प्लूटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो यह 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में ओलंपिक को शामिल किया गया था, ठीक ना। आप इसको याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग इसको भी जानते होंगे, तो इस पर बताइएगा, ठीक ना। यह 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? यह सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी को दफनाया गया। आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की आपको बताना है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु जो रिएक्टर है उसके मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का, ठीक ना, भारी जल का और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग या गरसोप्पा, इसी को कहते हैं जोंग या गरसोप्पा, इसी को कहते हैं, जो कि शरावती नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में है। कहाँ पे? शरावती नदी पे और कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? जो चंद्रमा है उसकी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह 3,85,000 किलोमीटर है, 3,85,000 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।